हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आर के एजुकेशन मिशन यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको है वो चंद्रयान 3 के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको चंद्रयान 2 के बारे में है वो कुछ है वो जानकारी उपलब्ध करा देता हूँ। तो आज से 4 साल पहले यानी कि 2019 में भारत चंद्रयान 2 के सफल लॉन्चिंग करने जा रहा था, लेकिन मौके पर यह मिशन वो सक्सेस नहीं रहा। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लगकर इसरो के जो प्रमुख है डॉक्टर एस सोमनाथ की तस्वीर है काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। और अब है वो 4 साल बाद यानी कि आज 14 जुलाई 2023 को एक बार फिर से चंद्रयान 3 को सफल लॉन्चिंग किया गया। इस लॉन्चिंग से जुड़ी कई सवाल है वो लोगों के जहन में हैं। इस ऐतिहासिक लम्हे से जुड़े सवाल हैं जिसको है वो इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। तो आपको बता दूं कि इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसरो के प्रमुख है वो एस सोमनाथ है। इसको है वो कहां से लॉन्च किया गया है, कब किया जाएगा, से जुड़ी सब है वो जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ, इसरो है वो कहाँ है, तो इसको कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है, तो इसको है वो लॉन्च है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के स्पेस सेंटर से है वो लॉन्च किया जा रहा है। तो आज है वो दोपहर 2:30 बजे इसे लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्वकर्ता कौन है, तो नेतृत्वकर्ता है वो ऋतु करितल श्रीवास्तव कर रही है। इसका नेतृत्वकर्ता कौन है, जो ऋतु करितल श्रीवास्तव, वो है वो इसरो की क्या है, वैज्ञानिक भी हैं। तो प्रक्षेपण स्थल कौन सा है, तो प्रक्षेपण स्थल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। मिशन के प्रकार, तो मिशन का प्रकार है चंद्र, लैंडर तथा रोवर। ठीक है, इससे संबंधित और जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊं तो कि रॉकेट का नाम है LVM-3M4। प्रक्षेपण द्रव्यमान क्या है, तो 3900 किलोग्राम इसका प्रक्षेपण द्रव्यमान है। इसके निर्माता कौन है, तो निर्माता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो है वो इसके मिशन का निर्माता है। इसका इसरो द्वारा है वो लॉन्च किए गए इस मिशन का उद्देश्य क्या रहेगा, तो उद्देश्य रहेगा रासायनिक विश्लेषण करने और भविष्य के ग्रह मिशनों के लिए है वो आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को खोजने के लिए चंद्रमा सतह पर है वो नरम लैंडिंग हासिल करना है। आगे मैं बता दूं, आपके मन में है वो कई सवाल उत्पन्न होते होंगे कि 4 दिन में पहुंचा था अमेरिका, रूस को भी 4 दिन ही लगे थे। चंद्रमा 3 यानी कि भारत को चांद पर पहुंचने में 42 दिन क्यों? आपको भी सोचकर ये आश्चर्य होगा कि भारत को चांद पर पहुंचने के लिए आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। अमेरिका और रूस जैसे देश ने 50 साल पहले ही चांद की दूरी वो 4 दिनों में पूरी कर दी थी। अमेरिका ने 20 जुलाई 1969 में अपने है वो अपोलो 11 मिशन को रवाना किया था और ये पहला मौका था जब इंसान चांद पर उतरा था। इस मिशन को चांद पर पहुंचने में महज 4 दिन 6 घंटे लगा था। तो भारत को 42 दिन क्यों लग रहे हैं? अब आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। 2 चंद्रयान लॉन्च करने के बाद भारत का तीसरा चंद्रयान तैयार है। आज 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। अगर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश होगा, चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 लॉन्च के बाद लगभग 1 महीने के बाद अपने चंद्र कक्षा में वो पहुंच जाएगा। इसके लैंडर विक्रम और रोवर के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की संभावना है, यानी चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 1 महीने से भी ज्यादा का समय वो लगेगा। लेकिन क्यों का जवाब रॉकेट की डिजाइनिंग, इस पर खर्च होने वाले ईंधन और चंद्रयान की स्पीड में भी छिपा है। स्पेस की लंबी दूरी को तय करने के लिए यान को ले जा रहे रॉकेट को तेज स्पीड और सीधे प्रक्षेपण की जरूरत होती है। अपोलो 11 की लॉन्चिंग के लिए नासा ने सेंट्रन वी का भी इस्तेमाल किया था, जो सुपर हेवी लिफ्ट लॉन्चर था। ये प्रति घंटा 39,000 किलोमीटर की यात्रा भी है वो कर सकता है। इसके अलावा इसमें वो 43,000 टन भारवाहक क्षमता थी। चांद की 3,84,000 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए नासा के रॉकेट ने 4 दिन का वक्त लिया था। हालांकि इसमें आर्थिक पहलू भी
हैं। उस दौर में नासा ने 185 मिलियन डॉलर की रकम इस मिशन पर खर्च की थी। इसकी उलट भारत ने इतने ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल नहीं किया और नासा के बजट के अनुरूप बहुत कम बजट यानी लगभग 600 करोड़ रुपए में तैयार किया है। शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 रॉकेट चंद्रयान 3 को पृथ्वी की 170 किलोमीटर 36,500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करेगा। चंद्रयान 3 का वजन 3,900 किलोग्राम है, इसलिए कक्षा को धीरे धीरे बढ़ाना जरूरी है। इसकी वजह यह है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी GSLV Mk3 क्षमता चंद्रयान 3 की वजन की तुलना से 10 गुना ज्यादा है। इसरो के पास ऐसे मिशन यानी कक्षा को धीरे धीरे बढ़ाने में विशेषज्ञता के साथ साथ है वो अनुभव भी है। मंगल मिशन चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में इसका इस्तेमाल भी किया गया था। तो चांद पर पहुंचने में रॉकेट और ईंधन का बहुत महत्व होता है। जितना कम दिनों में चांद पर पहुंचना चाहते हो उतना ज़्यादा ईंधन लगता है। भारत पिछले 2 चंद्रयान मिशन के बाद अब चंद्रयान 3 में कई बदलाव भी किए गए हैं। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर मौजूद नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा में ठीक से काम कर रहा है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्सन मॉड्यूल लगाए गए हैं। ये मॉड्यूल नेविगेशन में हेल्प करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। इसमें कई फॉलबैक वैकल्पिक सिस्टम और कई सेंसर का प्रयोग किया गया है। चंद्रयान 2 लैंडर की विफलता बनाने वाले कारण सॉफ्टवेयर समस्या को ठीक कर दिया गया है और लैंडर में अब 5 मोटर की जगह वो 4 मोटर हैं। चंद्रयान 3 की जांच के लिए सैकड़ों परीक्षण भी है वो किए गए हैं। साथियों, आपके मन में यह भी सवाल आया होगा कि चंद्रयान 2 जब असफल हुआ और चंद्रयान 3 की शुरुआत की गई तो किन किन चीज़ों को है वो ध्यान रखा गया था और ये भी बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी के साथ है वो इसके बारे वो सफल हो जाएगा। तो इसके पीछे सिक्योरिटी का कारण ये भी है कि उस समय है वो चंद्रयान 2 पहला मिशन था जिसमें चांद पर पानी की खोज की गई थी। इस समय यानी कि चंद्रयान 3 को सिक्योरिटी का एक कारण ये भी है कि कुछ चीज़ें उस समय लैंडर के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो पहली बार एक्सपीरियंस के तौर पर आप है वो उनसे मान सकते हैं। उस समय बदले अब की बार है वो काफी बदलाव भी हुए हैं। आपके मन में और भी सवाल होंगे कि चंद्रयान 3 चांद के जिस हिस्से में लैंड करेगा वो हिस्सा अनछुआ है। कोई भी देश उस हिस्से में किसी ने अपने यान को लैंड नहीं कराया, तो वो हिस्सा कैसा है? तो आपको बता दूं कि वो है वो हिस्सा अनछुआ है। बिल्कुल, साइंटिस्टों ने बहुत वो चैलेंजिंग हिस्सा चुना है जिसको लनर साउथ पोल भी कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि वहाँ से धरती से डायरेक्ट है वो ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल है। अभी तक वहाँ कोई है वो और वहाँ पर पानी और दूसरी चीज़ों के होने के काफ़ी चांसेस हैं और कोई अब वहाँ जाएंगे और डिस्कवर करेंगे तब पता चलेगा। इसलिए अब बहुत महत्वपूर्ण जगह चुनी है और हमें उम्मीद भी है कि वहाँ है वो बहुत कुछ है वो नई चीज़ें जरूर मिलेगी। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि चंद्रयान 2 ने पानी की खोज कर ली है तो इस हिस्से, कौन सा हिस्सा? लोनर साउथ पोल, इस हिस्से में पानी मिलना कैसा नया होगा? तो बता दो इससे संबंधित तो कि पहले पता था कि चांद पर पानी तो है, फिर कितना है, कहाँ पे है, क्या पानी सारा फ्रोजन है? इस मिशन को है पोल के पास लैंड करने से वो फ्रोजन से फ्यूचर में काफ़ी है वो हेल्प हमें मिल सकती है।